तो हम बात कर रहे थे राहु और शुक्र की युति की। विभिन्न भाव में जब आपके चार्ट में राहु और शुक्र की युति बनेगी तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। राहु और शुक्र जब आपके चार्ट में 12वें भाव में स्थित हों तो ये आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके चार्ट में राहु और शुक्र 12वें भाव में स्थित हों तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको एकदम से ये समझ आएगा कि वास्तव में इनके क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। सर्वप्रथम आपको ये देखना है, राहु और शुक्र अगर 12वें भाव में है तो शुक्र यहाँ मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अगर शुक्र यहाँ खराब स्थिति में है तो मैरिड लाइफ में काफ़ी समस्याएं आएंगी। आपकी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। सही प्रकार से आप उनको कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप चाहते हैं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल कंडीशन यहाँ आ जाती है। राहु और शुक्र 12वें भाव में है तो निश्चित ही जातक बहुत ज़्यादा आनंद लेता है लग्जरी का, भोग विलास का, या अपने जीवन में वो यौन सुख भी अच्छा प्राप्त करता है। पर उसकी जो चाहत है, उसकी जो लालसा है वो बहुत ही अनलिमिटेड होती है। इस वजह से जातक को वैवाहिक जीवन में और भी उसको रिलेशन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा राहु और शुक्र अगर 12वें भाव में स्थित हैं तो इस केस में कभी कभी ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जातक विदेश जाएगा, विदेश में सेटल होगा और वहां पर वो अच्छा लग्जरी जीवन जिएगा, लग्जरी लाइफ जिएगा वो। तो कहीं ना कहीं राहु और शुक्र हमेशा ही यहाँ प्रॉब्लम नहीं दिखाते। हर केस में ही जरूरी नहीं है कि राहु और शुक्र 12वें में है तो ज़्यादा आपको दिक्कतें आएंगी, बल्कि ये स्थिति आपको भौतिकता के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगी, भौतिक जीवन जीने के प्रति काफ़ी ज़्यादा आपको ललचाएगी। और ये स्थिति में थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल आवश्यक है। हर चीज़ को बैलेंस करना आपके लिए ज़रूरी है। आपकी डोमेस्टिक लाइफ को बैलेंस करना है, आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, आपके करियर को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तब जाकर आप इस राहु और शुक्र की युति का फायदा उठा सकते हो। राहु और शुक्र अगर 12वें भाव में स्थित हैं तो वैसे हम अगर नॉर्मली यहाँ शुक्र को देखते हैं तो यहाँ का शुक्र जातक के जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं आने देगा। जातक बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला होगा और राहु जस्ट इसी इच्छा को बढ़ाने का काम करता है। तो हम ये मान सकते हैं कि राहु और शुक्र अगर 12वें भाव में स्थित हैं तो जातक अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करेगा। भले ही वो धन को खर्च करके करे, भले ही वो अपनी इच्छाएं, अपनी जो भी भावनाएं हैं उसकी उनको वो कंप्लीट करके करे किसी भी प्रकार से। अब राहु और शुक्र अगर 12वें भाव में स्थित है, अगर स्त्री के चार्ट में ये 12वें भाव में है तो स्त्री जाति का काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल तो होगी, बट वो एक अच्छी क्रिएटर बन सकती है। वो ज़्यादातर नाइट में अच्छा काम कर सकती है दिन की तुलना में, और उसको पैसे के प्रति काफ़ी मोह रहेगा, लग्जरी के प्रति काफ़ी ज़्यादा मोह रहेगा, सजने संवरने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। राहु और शुक्र का 12वें भाव में स्थित होना, ये आपको अगर यंग एज में इनकी किसी की दशा आ जाती है तो और भी ज़्यादा ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे। ये प्रभाव और ज़्यादा फिर बढ़ते चले जाएंगे आगे से आगे। अब राहु और शुक्र अगर 12वें में है तो यहाँ शुक्र वक्री नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वक्री हो गया है तो आपकी लालसा ज़्यादा बढ़ेगी, आपको वो चीज़ें मिलने में बहुत कठिनाई होगी या कुछ हद तक ज़्यादा लालच आएगा आपके मन में, तो ये भी समस्या आ जाती है। अब राहु और शुक्र अगर किसी स्त्री के चार्ट में 12वें भाव में स्थित हैं तो उसके साथ भी रिलेशनशिप में काफ़ी फ्रॉड हो सकते हैं। वो जब कोई भी चीज़ परचेज करती है या कोई भी काम ऐसा धन से रिलेटेड करती है तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा चीटिंग हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। वो एकदम से पैसा खर्च करने वाली होगी। फिर ऐसी जो जातिका होगी अपने पार्टनर से बहुत कुछ डिमांड करने वाली होगी, अच्छी लाइफ, अच्छा भौतिक जीवन जीने वाली वो हो सकती है। राहु और शुक्र अगर किसी पुरुष के चार्ट में 12वें भाव में है तो ये दर्शाता है कि जातक अपने पार्टनर से बहुत कुछ डिमांड करेगा रिलेशनशिप में, और इसका मतलब ये भी है कि वो अपने पार्टनर से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा चाहता है रिलेशनशिप में। और ऐसा जातक हमेशा ही भोग विलास की तरफ ज़्यादा देखेगा, उसको जस्ट एक आनंद के लिए ये सब चाहिएगा। तो यहाँ रिलेशनशिप एक तरीके का जातक के जीवन में आनंद बन जाता है, वो एक सुख बन जाता है, उसको स्पेशल वो एक सुख है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो राहु और शुक्र की युति है इसमें आप किसी को वास्तव में दिल से नहीं चाहते, बल्कि आप उसके शरीर से प्यार करते हैं, बल्कि उसके शरीर के प्रति आप बहुत ज्यादा मोहित होते हैं। तो ये स्थिति भी देखने को मिलती है। अब शुक्र है वो पुरुष के लिए उनकी वाइफ को दर्शाते हैं। इस केस में आपकी वाइफ बहुत ही लग्जरियस लाइफ चाहने वाली या जीने वाली हो सकती है। पैसे के हिसाब से उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है। वो हमेशा धन को खर्च करने की तरफ देखेगी। इस केस में कभी कभी अगर शुक्र ज़्यादा खराब स्थिति में है राहु के साथ
तो जातक की जो वाइफ है वो उसके बीमार होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर जातक को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इवन किसी भी प्रकार से जातक के ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह, कोई मुकदमा वगैरह हो सकता है, जातक का डिवोर्स या सेपरेशन हो सकता है। साथ ही इस केस में पुरुष के चार्ट में अगर ये स्थिति है तो पुरुष जातकों को ये ज़्यादा सेक्सुअल बनाएगी, ज़्यादा भोग विलास की तरफ लेकर जाएगी, और ऐसे जातक अक्सर विदेश जाएंगे, विदेश में सेटल होंगे, और इनकी जो वाइफ है वो शायद विदेशी भी हो सकती है, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। तो आपके चार्ट में ये सब आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी राशि में राहु और शुक्र बैठे हैं। अब राहु और शुक्र अगर यहाँ है तो निश्चित ही जातक बहुत ज्यादा खर्च करेगा, पैसा बहुत अनियोजित तरीके से खर्च करेगा। तो कभी कभी धन की कमी या कभी कभी इस प्रकार की स्थिति जहां पर आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, आप सब कुछ खर्च कर चुके हैं, सब कुछ आप प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद भी एक लिमिटलेस एक स्थिति बन जाती है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है राहु और शुक्र की 12वें भाव में स्थिति के होते हुए। अगर इस कंजक्शन पे गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि इनके जो खराब रिजल्ट हैं वो कुछ हद तक अच्छे होंगे, बट यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ने से भी आपको फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम आ ही सकती है। ऐसे जातकों के जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी, इनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। जातक अगर विदेश जाता है, विदेश में सेटल होता है, तो इस बात की प्रबल संभावना कि वो विदेश में ज़्यादा अच्छी लाइफ जिएगा, लग्जरी लाइफ जिएगा, और वो अपनी लाइफ को वास्तव में इंजॉय कर सकेगा। राहु और शुक्र अगर 12वें भाव में स्थित हैं तो ऐसे जातक शायद ही पैसे बचा पाते हैं, और ये हालांकि पैसे कमाते बहुत ज़्यादा हैं और इनको स्त्रियों से भी अपने जीवन में काफ़ी सपोर्ट मिलता है, बट इनको मैरिड लाइफ से संबंधित समस्याएं लगी ही रहती हैं, और इनको शुक्राणुओं से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर देखा जाए तो अगर यहाँ शुक्र ज़्यादा पीड़ित स्थिति में है तो आपका जो जीवन साथी है वो आपके ऊपर किसी भी तरीके का आरोप लगा सकता है, आपको रिलेशनशिप में या मैरिज में कुछ हद तक गलत आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने जीवन साथी की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा, धन ये सब खो सकते हैं। इसके अलावा राहु और शुक्र अगर किसी पुरुष के चार्ट में 12वें भाव में स्थित हैं तो जातक को एक बहुत ही स्पेशल क्रिएटिविटी देता है। फिर यहाँ राहु शुक्र का आना आपकी कलात्मक क्षमता को बढ़ाता है, आपके सौंदर्य को भी बढ़ाता है, आपके जीवन में सुख और वैभव को बढ़ाता है। आपके जीवन में एक अच्छा गाड़ी आपके पास होगा, आपके पास अच्छा घर होगा, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी, हर चीज़ जो आप चाहेंगे उसको आप परचेज कर पाएंगे, बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ आप जिएंगे। उसके बाद भी रिलेशनशिप को लेके तो दिक्कत आती ही आती है। फिर ऐसे जातकों को हमेशा अपने वर्क प्लेस पे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, अपने कलीग से, अपने स्पेशली जो स्त्रियां आपके वर्क प्लेस पे काम कर रही हैं उनसे आपको बिहेव करते समय ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा जातक के दुश्मन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जातक लेकिन उन सबको परास्त कर देगा। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी शक्ति जातक में हो सकती है, बहुत ज़्यादा साहसिक क्षमता वाला ऐसा जातक हो सकता है। बट ऐसे जातक अगर अपनी क्षमताओं पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएँ, अपनी क्षमताओं को वास्तव में पहचान पाएँ, तो ये एक अच्छे क्रिएटर, एक बहुत अच्छे नॉलेज वाले पर्सन बन सकते हैं जीवन में। लेकिन इनके जीवन में हमेशा धन कहीं न कहीं से आता ही रहेगा। इनके पास बहुत सारे इनकम के सोर्सेज़ हो सकते हैं, और ये जीवन में अपने खुद के द्वारा, अपने खुद के बल पे कमाने वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले ये हो सकते हैं। तो निश्चित ही आपकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी होगी। बट आप हमेशा नियोजित तरीके से अगर खर्च करते हैं, रेगुलरिटी आप अपने रूटीन में रखते हैं, अपना हर काम, प्रत्येक काम आप समय पर करने की कोशिश करते हैं, कुछ हद तक इस कंजक्शन के काफ़ी अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जितना ज़्यादा यहाँ शुक्र खराब होगा, पीड़ित होगा, उतना ही ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आएँगी, मैरिज में भी दिक्कतें आएँगी। इसके अलावा अगर ऐसा जातक विदेश चला जाता है तो वो विदेशी संस्कृति को बहुत जल्दी अपना लेगा, और वो विदेशी जो स्त्रियां हैं उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित होगा कहीं न कहीं अपने देश की तुलना में। तो ये सब परिणाम देखने को मिल सकते हैं जब भी राहु और शुक्र की युति आपके चार्ट में 12वें भाव में बनेगी।